साहिबगंज जिला के अपराध गोष्ठी का आयोजन हमने किया था और सभी पंक्ति के पुलिस पदाधिकारी कर्मी थे, जिसमें एसडीपीओ और लोकल सभी थानेदार यहाँ उपलब्ध हुए थे। पिछले जो भी घटनाएं यहाँ हुई है, चाहे मर्डर हो, आर्म्स के संबंधित हो, उनका उद्भेदन के लिए बहुत में तो हो ही गया जो पिछले महीना का जो हुआ था, लेकिन इसके पहले जो भी ओल्ड केसेज हैं हमारा वर्ष 2018 का, उसके अंदर का, उन तमाम केसों के बारे में हमने समीक्षा किया, पूछा कि भाई कहाँ कौन सा एक्शन बाकी है, आप एक्शन जल्दी कंप्लीट कीजिए और केस का डिस्पोजल पर त्वरित गति से कार्रवाई की। डीएसपी भी सारे लोग थे, सारे लोग यही थे, सुपरवाइजिंग ऑफिसर थे। तो जहाँ जिस पॉइंट पर अगर रुका हुआ है, कुछ कुछ अभियुक्तिकरण के बिंदु पर भी रुका हुआ है, तो हमने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि जो साक्ष्य के आधार पर आप काम कीजिए और निर्णय जल्दी से डीएसपी दें, और मैं भी उस पर उनके अनुसार मैं भी निर्णय लूँ। महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता हमने दी है और उसमें लोगों को इंस्ट्रक्ट यही किए हैं कि थाना लेवल से लोग काम करना सच्चे मन से या दिल से करना शुरू करें, ताकि फरियादी अगर थाना पे जाते हैं, अगर वो संतुष्ट वहाँ हो जाएंगे तो क्यों मेरे पास लोग आएंगे। जो रोज़ जनता दरबार यहाँ लग रहा है, तो वैसी स्थिति में वो समस्याओं का निदान करें। अब हो ये रहा है कि अगर थाना लेवल से समस्याएं निदान नहीं हो पा रही, नहीं सुनी जाती है, तभी वो लोग कोर्ट में जाता है, लोग कोर्ट में भी फिर एक्स्ट्रा एक बर्डन पड़ रहा है, फिर वही घूम के फिर कोर्ट कंप्लेंट के रूप में फिर हम लोगों के पास आता है, फिर हम लोग इंस्टीट्यूट करते हैं, डिले प्रोसेस होता है और एक अननेसेसरी पुलिस की किरकिरी होती है। तो क्लियर कर दिए हैं कि मॉर्निंग मीटिंग में आप देख लीजिए, समस्या का निदान करिए, मिलजुल कर जो एक्शन लेना है वो अपने कंप्लीट कराइए। सर, कुछ पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया सर, तो इनको भी सम्मानित किया गया और इस मामले में हाँ, ये चूँकि बेहतर पिछले महीना में एनालिसिस हमने किया कि जो बेहतर कार्य किए हैं उनको पूरे पदाधिकारियों के समक्ष हम प्रशस्ति पत्र और एक छोटा सा गिफ्ट डायरी और पेन देकर हम सम्मानित यहाँ करते हैं। जैसे डीएसपी बरहड़वा हो गया, उनका कार्य अच्छा सराहनीय है, कई केसों का उद्भेदन किए, सुपरविजन बहुत पेंडिंग था इनका, इन्होंने प्रायोरिटी लेके उसको निदान किया। मुफस्सिल के प्रभारी और फिर चिंतामणि जो तीन पहाड़ के थे, इन लोगों ने मिलके आर्म्स पकड़ा था और मर्डर केस एक हुआ था जिसका उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया था, 4 वेपन पकड़ाया था और क्रिमिनल्स भी पकड़े गए थे। तो उसमें उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हमने उनको प्रशस्ति पत्र दे दी। इस तरह से और भी लोगों को मिला है। तो जो लोग परफॉर्म अच्छा करेंगे, ये पूरे समाज के बीच में हम लोग अपराध गोष्ठी में सम्मानित करते हैं, और जो काम जिनका शिथिल रहेगा, ध्यान नहीं देंगे, उनको दंडित भी किया जाएगा, उनको सजाएं भी दी जाएगी। ये क्लियर कट हमने कह दिया है। सर, एक बात हमने पहाड़ वाला मामला एक सर है, तो उसमें क्या कार्रवाई की गई? वहाँ पे सर अध्यापक कालाबाजारी वाला सर चावल करें, उसमें तो केस हो गया है ना, बीडीओ साहब के आवेदन पर सीजर उन्होंने दिया है। मैं हॉस्टल था, हॉस्टल से चावल और लेके लोग बाहर लेके ये शिक्षक, हाँ, कालाबाजारी की नीयत से जा रहे थे। तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि ये कहीं ना कहीं स्टॉक मेंटेन नहीं है और कहीं डिस्पोजल करने के, तो आम पब्लिक के सूचना पर है ये डिटेन हुआ बीडीओ साहब और उनसे संबंधित जो भी पदाधिकारी है उसको जब्त किए, हम लोग FIR किए हैं, प्रथम दृष्टया दोषी पात्र उनको फॉरवर्ड किया गया। सर, 7 साल से कम की सजा की बात आई है, तो पुलिस अरेस्ट है, क्या मामला है? ये तो माननीय न्यायालय का आदेश है ना, ये तो 41 का नोटिस देना है। नेचुरल जस्टिस के संदर्भ में ये बातें कही गई है, ये बिल्कुल सटीक बैठता है कि किसी को भी केस का जांच सही से नहीं हो, FIR अगर करा दिया तो सबसे पहले उसमें जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या ये केस जो हुआ है किस हद तक सही है, अगर सही है तो किस सेक्शन में सही है, कौन इसमें दोषी हैं, प्रथम दृष्टया कौन निर्दोष है। यदि अगर दोषी हैं तो अगर 7 साल से कम सजा है तो उनको भी उनका पक्ष रखने के लिए नोटिस, वो माननीय न्यायालय का ही नोटिस है, जो हम एग्जीक्यूटिंग बॉडी है, हम लोग जो है सो उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। 15-15 दिनों पर 2 मरतबा मौका देते हैं उनको लिख के, अपना वो पक्ष रखते हैं, तो हम लोग डायरी का वो पार्ट बनता है, माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित करते हैं। यदि नोटिस, शर्त इस बात का है कि नोटिस उनके या उनके परिजनों के हाथ में ही मिलना चाहिए।
अगर नोटिस देने के बाद भी वो एवॉइड करते हैं, इसका मतलब माननीय न्यायालय को वो एवॉइड कर रहे हैं। तब हम लोग इस चीज़ का डायरी उपस्थापित करते हैं न्यायालय में और वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं वारंट के लिए। क्योंकि वो नोटिस माननीय न्यायालय का है, जैसे वो डायरी देखते हैं कि 2 मर्तबा प्रॉपरली इन्होंने एग्जीक्यूट कराया है, अगला नहीं जवाब दिया, तो वारंट देते, तब उनको हम पकड़ कर न्यायालय के समक्ष उपस्थापित करते हैं। इसलिए नेचुरल जस्टिस का सिस्टम ये अच्छी बात है। थैंक यू। अपराध नियंत्रण गोष्ठी की बैठक हुई सर, क्या कुछ मुद्दे पर बात हुई सर? साहिबगंज जिला के अपराध गोष्ठी का आयोजन हमने किया था और सभी पंक्ति के पुलिस पदाधिकारी कर्मी थे, जिसमें एसडीपीओ और लोकल सभी थानेदार यहाँ उपलब्ध हुए थे। पिछले जो भी घटनाएं यहाँ हुई है, चाहे मर्डर हो, आर्म्स के संबंधित हो, उनका उद्भेदन के लिए बहुत में तो हो ही गया जो पिछले महीना का जो हुआ था, लेकिन इसके पहले जो भी ओल्ड केसेज हैं हमारा वर्ष 2018 का, उसके अंदर का, उन तमाम केसों के बारे में हमने समीक्षा किया, पूछा कि भाई कहाँ कौन सा एक्शन बाकी है, आप एक्शन जल्दी कंप्लीट कीजिए और केस का डिस्पोजल पर त्वरित गति से कार्रवाई की। डीएसपी भी सारे लोग थे, सारे लोग यही थे, सुपरवाइजिंग अफसर थे। तो जहाँ जिस पॉइंट पर अगर रुका हुआ है, कुछ अभियुक्तिकरण के बिंदु पर भी रुका हुआ है, तो हमने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि जो साक्ष्य के आधार पर आप काम कीजिए और निर्णय जल्दी से डीएसपी दें, और मैं भी उस पर उनके अनुसार मैं भी निर्णय लूँ। महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता हमने दी है और उसमें लोगों को इंस्ट्रक्ट यही किए हैं कि थाना लेवल से लोग काम करना सच्चे मन से या दिल से करना शुरू करें, ताकि फरियादी अगर थाना पे जाते हैं, अगर वो संतुष्ट वहाँ हो जाएंगे तो क्यों मेरे पास लोग आएंगे। जो रोज़ जनता दरबार यहाँ लग रहा है, तो वैसी स्थिति में वो समस्याओं का निदान करें। कोई ये रहा है कि अगर थाना लेवल से समस्याएं निदान नहीं हो पा रही, नहीं सुनी जाती है, तभी वो लोग कोर्ट में जाता है। लोअर कोर्ट में भी फिर एक्स्ट्रा एक बर्डन पड़ रहा है, फिर वही घूम के फिर कोर्ट कंप्लेंट के रूप में फिर हम लोगों के पास आता है, फिर हम लोग इंस्टीट्यूट करते हैं, डिले प्रोसेस होता है और एक अननेसेसरी पुलिस की किरकिरी होती है। तो क्लियर कर दिए हैं कि मॉर्निंग मीटिंग में आप देख लीजिए, समस्या का निदान करिए, मिलजुल कर जो एक्शन लेना है वो करिए। आज सर कुछ पिछले महीना में एनालिसिस हमने किया कि जो बेहतर कार्य किए हैं उनको पूरे पदाधिकारियों के समक्ष हम प्रशस्ति पत्र और एक छोटा सा गिफ्ट डायरी और पेन देकर हम सम्मानित यहाँ करते हैं। जैसे डीएसपी बरहरबा हो गया, उनका कार्य अच्छा सराहनीय है। कई केसों का उद्भेदन किए, सुपरविजन बहुत पेंडिंग था इनका, इन्होंने प्रायोरिटी लेके उसको निदान किया। मुफस्सिल के प्रभारी और फिर चिंतामणि जो दिन बहार के थे, इन लोगों ने मिलके आर्म्स पकड़ा था और मर्डर केस एक हुआ था जिसका उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया था। 4 वेपन पकड़ाया था और क्रिमिनल्स भी पकड़े गए थे। तो उसमें उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हमने उनको प्रशस्ति पत्र दी। इस तरह से और भी लोगों को मिला है। तो जो लोग परफॉर्म अच्छा करेंगे, ये पूरे समाज के बीच में हम लोग अपराध गोष्ठी में सम्मानित करते हैं, और जो काम जिनका शिथिल रहेगा, ध्यान नहीं देंगे, उनको दंडित भी किया जाएगा, उनको सजाएं भी दी जाएगी। ये क्लियर कट हमने कह दिया।